हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो क्वेश्चन आंसर होने वाले दोस्तों वो सभी टॉपिक से है। यानी कि आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स से मिल जाएंगे, ज्योग्राफी से मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे यानी कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन है। जो कि टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है दोस्तों वो है 540 क्वेश्चन। जो कि दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों देखते हैं हम कितने वीडियो अटेंड कर पाते हैं, यानी कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। वैसे क्वेश्चन का जो बेसिक पॉइंट रखा गया है दोस्तों वो अग्निवीर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड रखे गए हैं, आर्मी परीक्षा से है, पुलिस परीक्षा है, लेकिन फोकस हमारा अग्निवीर भर्ती परीक्षा है। और इससे दोस्तों जो रिलेटेड क्वेश्चन जो दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चनों को रखा गया है। पूरा दोस्तों एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को रखा गया है और छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी रखा गया है, ताकि क्वेश्चन दोस्तों कहीं से ना आए छोटे। और दोस्तों आपको अगर जीएस में पढ़ना ही है तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका दोस्तों बेसिक क्वेश्चन के पॉइंट होते हैं वो जो कन्फर्म होने चाहिए, तभी आप बड़े क्वेश्चनों को यानी कि आप हैंडल कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा यानी कि आज का दोस्तों ये कोड लाइन है, इसमें को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जो हमारा कोड लाइन है, एक सब्सक्राइबर ने इस कोड लाइन को भेजा था, तो आप भी चाहें तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो हमारा क्वेश्चन आता है, पहले हम दोस्तों ये क्वेश्चन वो वाले हैं जो दोस्तों आविष्कार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन वही है, फालतू का क्वेश्चन नहीं है, जो आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, यानी कि पहले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है बॉल पॉइंट यानी पेन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये बीरो ब्रदर्स ने किया था। वन लाइनर क्वेश्चन, इनको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे गए क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को रखा है। फिर नेक्स्ट है यानी प्रथम ठोस अवस्था एकीकृत पथ का प्रदर्शन किस दशक में किया था। तो दोस्तों 1950 के दशक में किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 आता है कि जेपी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों वायवीक रबर टायर का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों मैरी क्यूरी ने की थी, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों राइट ब्रदर्स ने किया था। ये अभी आविष्कार से रिलेटेड चल रहे हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद ज्योग्राफी या दोस्तों हिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक एक टॉपिक को पहले हैंडल करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों विल्स यानी कैरियर ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों एंटम बम का आविष्कार किसने किया है। दोस्तों तो इसके रिलेटेड अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों मूवी आई है, तो दोस्तों ओट्टो हॉर्न ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ओट्टो हॉर्न ने किया था। तो अगर मूवी नहीं देखी तो दोस्तों जाकर आप जरूर इस मूवी को देखिएगा। अगर आप देखने जा रहे हैं तो पहले आपको क्वांटम फिजिक्स सब जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको फिल्म समझ में आएगी। तो इसमें से हमारा प्रश्न है दोस्तों बर्नौली सिस्टम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों लुइस बर्लिन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों बोसान का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बोसान का आविष्कार दोस्तों एस.एन. बोस ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों यानी कि विलियम फेरिस ग्रीन ने किया था, ग्रेनी ने किया था। फिर इसके बाद 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न पूछा गया है यानी कि सेल्यूलोइड का आविष्कार किसने किया था। जो हाँ दोस्तों सेल्यूलोइड का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो इसको दोस्तों किया था यानी प्रीकस ने। यहाँ दोस्तों प्रीकस ने किया था। फिर इसके बाद 12th नंबर हमारा प्रश्न आता है कि यानी कलर्ड फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जेम्स कलर मैक्सवेल ने इस फोटोग्राफी, जो कलर फोटोग्राफी होती है दोस्तों, पिक्चर होती है, उसको मैक्स कैलवेल ने किया था, जेम्स कलर मैक्सवेल ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर यानी कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों रूडोल्फ डीजल ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर हमारा प्रश्न आता है दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्होंने दोस्तों नोबेल पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत हुई इन्हीं के नाम से हुई दोस्तों। फिर इसके बाद 15 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों सोलर सिस्टम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों सोलर सिस्टम को जो आविष्कार किया था तो वो कैप्रीनियस ने किया था। दोस्तों इन नामों को याद रखिएगा, इनमें से पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों वोल्टा ने किया था। इन्हीं के दोस्तों नाम पे ही वोल्टेज का नाम रख दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों फ्रेडी ने किया था। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि दोस्तों बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों फ्रेडी ने किया था। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों इलोवेटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इलिशा जी ओटियस ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 19 नंबर है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों वाटरमैन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि फ्रैंटिन स्केल का, यहाँ जो फ्रैंटिन स्केल का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों फ्रैंटिन यानी कि
फ्रैनहीट ने किया था। जी हाँ दोस्तों, फ्रैनहीट ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फिल्म फोटोग्राफी गुड्स का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कोडा ने किया था, यानी कोडाक ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो जनरेटर का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यानी कि पीसी ओंटी ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है इसमें से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर की दोस्तों, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आप इनके विषय में बचपन से ही पढ़े होंगे। तो दोस्तों ग्रामोफोन का जो आविष्कार किया गया था तो दोस्तों वो थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों यानी थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो ने थर्मामीटर का भी आविष्कार किया था और इन्होंने ही दोस्तों जो लेंस यानी कि दोस्तों दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर, जेम्स वॉट ने क्या आविष्कार किया था? दोस्तों इन्होंने रोटरी भाप इंजन का दोस्तों आविष्कार, जेम्स वॉट आप सभी जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला भाप इंजन का जो आविष्कार किया था वो रोटरी भाप इंजन की जेम्स वॉट ने किया था। फिर इसके बाद 26 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 26 है यानी जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? यानी सर फ्रैंकल विल्टर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने? सर फ्रैंकल विल्टर ने किया था। फिर इसके बाद बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर है, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? दोस्तों 1870 के दशक में दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों बाईफोकल चश्मे का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इंपॉर्टेंट, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये दोस्तों एसएससी के एग्जाम में आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी नंबर है कि दोस्तों इसमें से पूछा गया है यानी कि 1956 में मैकवीर ने किस खिलौने का आविष्कार किया था? दोस्तों प्ले रविंद्र का, यानी कि दोस्तों जो खिलौना बनाया गया था प्ले रविंद्र के नाम से बनाया गया था। अब इस खिलौने का क्या नाम है, बाकी दोस्तों नाम यही है और इसके विषय में हमें ज़्यादा जानकारी तो मालूम नहीं। फिर इसके बाद 31 नंबर आता है, आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ओटो ने किया था। आंतरिक दहन का इंजन का मतलब जो इंजन के अंदर ही दहन होता है, यानी कि ऑटोमेटिक जैसे पेट्रोल डीजल जो अंदर जलाया जाता है तो वो उसका दहन से जो हमारा ऑटो चलता है दोस्तों उसको ओटो ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्लान लॉन घास काटने की मशीन का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों 1830 में किया गया था दोस्तों, यानी कि घास काटने की जो मशीन का आविष्कार हुआ था। फिर इसके बाद 33 नंबर हमारा प्रश्न आता है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी कौन है? तो दोस्तों जॉर्ज गैमोवा। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने से बहुत सारी चीज़ों में जो हम दोस्तों स्पेस के विषय में काफ़ी कुछ जान सके, जैसे ब्लैक होल के विषय में जान सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न है, यानी कि मिल्क डे को पहली बार कब पेश किया गया था? दोस्तों 1950 में पेश किया गया था। फिर इसके बाद 36 नंबर का प्रश्न आता है कि यानी टूथ ब्रश आविष्कार, यानी टूथ ब्रश का आविष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों टूथ ब्रश यानी कि जो आप दोस्तों यानी शाम सुबह जो ब्रश करते हो तो वो दोस्तों 1770 में इसका आविष्कार हुआ था। फिर इसके बाद सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये जेथ्रो टुल ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 38 नंबर आता है, 1929 में चार्ल्स लीपर ग्रिग ने किस पेय का आविष्कार किया था? दोस्तों 7 अप। अब 7 अप क्या है दोस्तों, ये आप ठंडा जानते हैं, थम्स अप जानते हैं। 7 अप तो वैसे इंडिया में अब आया है, लेकिन दोस्तों 1929 में चार्ल्स लीपर ग्रिग ने ये दोस्तों इस यानी कोल्ड ड्रिंक का आविष्कार किया था जिसका नाम है 7 अप। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर है, गैसोलीन का उपयोग कर ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया? दोस्तों कार्ल बेंसन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से यानी विक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? विक मतलब दोस्तों जो आप ऊपर जैसे आगे जिसके बाल नहीं होते तो वो विक पहनता है दोस्तों, ये इसका जो सबसे पहला आविष्कार हुआ था वो इजिप्ट में किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकल विल्टर ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न है, पहली यानी कि लियोन ट्रेन का निर्माण कब किया गया था? दोस्तों ये 1901 में किया गया था। थोड़ा हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स बहुत हैं, काफ़ी ज़्यादा 540 क्वेश्चन है। 540 क्वेश्चन में ये तो आपका वीडियो पार्ट 1 ही उपलब्ध हो पाएगा, बाकी और सारे पार्ट हम कुछ यानी 2-2, 3-3 दिन में अपलोड करते रहेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर, सर आइजैक न्यूटन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? दोस्तों आइजैक न्यूटन के विषय में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों यानी परावर्तक दूरदर्शी की खोज की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों साइकिल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यानी क्रिप्स पैट्रिक मैकमिलन ने किया था। याद रखिएगा जो साइकिल का आविष्कार हुआ था दोस्तों वो
किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने इसका आविष्कार किया था, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ लेता है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों रॉबर्ट यानी कोहान और विंडसर्फ ने किया था। ये वही आविष्कार वाले क्वेश्चन, वैसे आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद 46 नंबर आता है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों मार्टिन कूपर ने किया था, इंपॉर्टेंट है। जो कि आज प्रेजेंट टाइम पर जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर है, यानी कि इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये 1888 में थॉमस एडिसन ने किया था, जो दोस्तों बल्ब के जन्मदाता हैं, जिन्होंने बल्ब की खोज की, यानी जो रोशनी दी पूरी दुनिया को। दोस्तों उसको इलेक्ट्रिक चेयर का जो आविष्कार बनाया गया था वो 88 में खोजा किया था। इनका एक आविष्कार बहुत फेमस है, जो कैमरे में दोस्तों जो यानी कई बार फोटो क्लिक की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसका भी दोस्तों आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है कि यानी सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया था। तो 1882 में फिलिप डाइकल ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर है, यानी पहला फायर इंजन कब बनाया गया था। दोस्तों 1518 यानी 18 में एंथनी ब्लैटनर द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न है, टाइप राइटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों 1829 में विलियम ए बर्ड, पहला अमेरिकी, दोस्तों ये पहला जो अमेरिकी दोस्तों था, यानी विलियम ए बर्ड ने जो टाइप राइटर इसका दोस्तों पेटेंट कराया गया। जो टाइप राइटर का दोस्तों जो पेटेंट हुआ था, पहला अमेरिकी पेटेंट था ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये अब नेक्स्ट यानी कि 40 प्रश्न है, जो हमारे क्वेश्चन रिलेटेड किससे हैं दोस्तों, ये मंदिर से रिलेटेड हैं। जो दोस्तों मंदिर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इनके विषय में पढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है। 50-40 यानी कि 90 क्वेश्चन दोस्तों हो गए इसमें से। फिर इसके बाद दोस्तों चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न आता है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों तो अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी रहता है, कभी कभी न्यूज़ में भी आ जाता है, तो इसके विषय में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद दोस्तों 2 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 2 नंबर प्रश्न है इसमें से, यानी कि अमरकंटक मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर इसके बाद 3 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों यानी कि अगरबड़ी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये झारखंड में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों तो बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ से दोस्तों रिलेटेड एक फिल्म भी आई थी वरुण धवन की, तो आपने देखा होगा। तो दोस्तों फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित। दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्रश्न द्वारिकाधीश मंदिर, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित। दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया गंगोत्री मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न इसमें स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो हमारा स्थित है दोस्तों, वो हमारा स्थित है कहाँ, पंजाब में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी गौ मातेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। बनाओ ना तब तक कहे बैठिए। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर आता है। 10 नंबर पूछा गया है इसमें से कि काली घाट मंदिर कहाँ से। दोस्तों ये पश्चिमी घाट में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यानी कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये असम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी 12 नंबर प्रश्न आता है, कांचीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट, कांचीपुरम जो मंदिर दोस्तों स्थित है वो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद 13 नंबर, काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि इसमें से पूछा गया केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है, इनका स्थान भी आपको याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर तेज पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड धीमा करके भी इस क्वेश्चन इनको वीडियो हमारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये यानी कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। बड़े क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं, बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और बड़े क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले दोस्तों आपको छोटे क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों तो कोणार्क मंदिर हमारा जो स्थित है दोस्तों वो यानी कि दोस्तों कहाँ स्थित है। कोणार्क मंदिर दोस्तों हमारा, 1 मिनट शांत रहो, कोणार्क मंदिर जो हमारा स्थित है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 18 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों उड़ीसा में ही स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यानी कि मल्लीनाथ मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित दोस्तों वो तमिलनाडु में स्थित है। फिर 21 नंबर प्रश्न आता है, राम तीर्थ मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये पंजाब में स्थित बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में शायद पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये केरला में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सबरीमाला मंदिर केरला, दोस्तों ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में और चर्चा का विषय भी रहा, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों ये केरला आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों सांची स्तूप मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो सांची स्तूप मंदिर दोस्तों वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर 25 नंबर शंकराचार्य मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। शंकराचार्य मंदिर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो ये जम्मू कश्मीर आपको बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है, 26 में है तुंग यानी तुंगनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? दोस्तों ये चमोली में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है, यानी श्री रंगा स्वामी नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित? दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर यानी स्थित है? तो दोस्तों ये रामेश्वरम में स्थित है। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर यानी शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? ये पुरी पर स्थित है। फिर इसके बाद 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ किस स्थान पर स्थित? दोस्तों ये द्वारका में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ का किस स्थान पर स्थित? दोस्तों ये बद्रिकाश्रम में स्थित है। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न, यानी गढ़ कालिका देवी मंदिर किस शहर में स्थित? दोस्तों ये उज्जैन में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कंधारिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित? दोस्तों ये खजुराहो में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राजा रानी जो मंदिर स्थित है दोस्तों वो हमारे यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। फिर इसके बाद मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित? दोस्तों ये कैमूर जिले में स्थित, यानी जो बिहार का कैमूर जिला है दोस्तों वहाँ मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है। ये दोस्तों बिहार पीसीएस, ये दोस्तों स्टेट लेवल भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट याद आता है, यज्ञ पुरुष कुंड भारत की सबसे बड़ी यानी बावड़ी है, यह कुआं किस मंदिर में? दोस्तों ये अक्षरधाम मंदिर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी 37 नंबर प्रश्न आता है, यानी ओंकारेश्वर मधंता मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। फिर इसके बाद 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न है, यानी कि तिरुपति मंदिर के पीठासीन देवता कौन है? दोस्तों यानी वेंकटर देव जी हैं, यानी कि वेंकटर शिव हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 40 नंबर प्रश्न आता है, यानी इस कान के संस्थापक कौन? दोस्तों यानी कि प्रभुपाद हैं। मेरे हिसाब से अब नहीं लगता कि किसी एग्जाम में दोस्तों मंदिर से रिलेटेड जो अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है तो मंदिर से रिलेटेड हो सकता है कहीं से भी दोस्तों छूट जाए, बाकी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं अगर आप मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आता है टॉप दोस्तों, यानी कि 50 क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। इससे रिलेटेड इन 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए, फिर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। दोस्तों हमारा जो इसमें से क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों 24 अक्टूबर 1995 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इन 2 नंबर आता है कि भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पुणे में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 3 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न ये गया है, थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, यानी कि पीलिया किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों पीलिया एक दोस्तों वायरल है, वायरल बीमारी है, ये हेपेटाइटिस होता है दोस्तों, ये दूषित जल पानी इससे यानी पोल्यूशन से होता है, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ को दूषित चीज़ें खा लेते हैं या फिर इसमें से काफ़ी गंदगी से फैलता है दोस्तों ये पीलिया रोग। और दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न है, यानी कि दोस्तों ये पूछा गया है विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया झील जो स्थित है दोस्तों ये अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में स्थित है। वैसे इससे रिलेटेड कई सारे कंट्री युगांडा जुड़ जाते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप की यानी
अफ्रीका देश की दोस्तों सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप की। तो इससे दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा इस जगह एरर है, उसके लिए दोस्तों सॉरी, यानी कि क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया यानी प्रिंट करने में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आता है, इसमें से पूछा गया है भारत की अंतिम भारत का अंतिम वायसराय किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपने काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पढ़ा होगा, जो दोस्तों भारत का वायसराय यानी कि अंतिम वायसराय दोस्तों इससे रिलेटेड। तो दोस्तों इसका जो अंतिम वायसराय था दोस्तों, इनका पूरा नाम था वो दोस्तों था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम याद रखिएगा। वैसे माउंटबेटन दोस्तों याद रखते हैं, माउंटबेटन योजना भी आप ये लोग याद रखते हैं, तो इसको पूरा नाम है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ये पूरा नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 5 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों यानी कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है कि किसी राज्य की प्रथम महिला यानी किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, आशापूर्ण देवी दोस्तों, ये दोस्तों क्या कहते हैं पहली यानी मुख्यमंत्री थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चिन्नार जो वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वो केरल में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों केशवपुर रामसर स्थल कहाँ स्थित दोस्तों, ये पंजाब में स्थित है। फिर इसके दोस्तों बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों बिम्स्टेक में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों बिम्स्टेक जो कि दोस्तों एक संस्था है, तो दोस्तों इसमें जो टोटल संख्या है दोस्तों बिम्स्टेक के जो मेंबर्स की संख्या है वो दोस्तों टोटल संख्या 7 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। फिर इसके बाद 11 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न इसमें से यानी कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है दोस्तों, असम। असम दोस्तों तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। असम के डिब्रूगढ़ दोस्तों जिले में वहाँ पर तेल का यानी सबसे पहले कुआं खोदा गया था या खोजा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कर्नाटक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया 29वां राज्य कौन सा था। ये दोस्तों 29वां राज्य तो दोस्तों तेलंगाना था, यानी कि दोस्तों काउंट में 29वां राज्य कौन था, तो तेलंगाना था। वैसे प्रेजेंट टाइम में जो राज्यों की संख्या दोस्तों 28 और 208 है, यानी कि 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है और 28 दोस्तों राज्य हैं। लेकिन काउंट में अगर देखा जाए तो भारत का जो राज्य था वो 29वां राज्य तेलंगाना था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, भारत के कुल मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न मॉरिशस नहर स्थित है दोस्तों, मॉरिशस नहर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों ये नई जर्सी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नई जर्सी एक कंट्री है वहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि इसमें पूछा गया बांधवगढ़ पन्ना और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो इस जगह 2 नाम आ गए, आपको 2 नाम एग्जाम पूछे, एक बांधवगढ़ दोस्तों, एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना दोस्तों ये हीरे के खान के लिए महसूस है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ हीरे का यानी कि हीरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर हीरे की खान भी है। और बांधवगढ़ दोस्तों यदि ये बांधवगढ़ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ही क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मिजोरम की आधिकारिक भाषाएं कौन थी दोस्तों, मिजो और अंग्रेजी थी। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम की जो आधिकारिक भाषा एक मिजो भाषा है, एक अंग्रेजी भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा आपको दिमाग में नहीं रहेगी, लेकिन अंग्रेजी भाषा आपको याद रखना है। मिजो तो आप नाम से ही पता लगा लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दक्षिण अमेरिका के कितने लैंड लॉक राज्य हैं। तो दक्षिण अमेरिका के दोस्तों 2 लैंड लॉक राज्य हैं, जो दोस्तों बोलीविया और यानी पैराग्वे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यानी 20 नंबर प्रश्न आता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों, यानी कि ये बल्लभागढ़ फरीदाबाद हरियाणा में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न है पद्म श्री 2017 का पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर दोस्तों विराट कोहली हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 22 नंबर यानी भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मेढक के बच्चे को जो कहा जाता है दोस्तों, ये यानी कि मेढक का डिम्ब कीट कहा जाता है, यानी मेढक का डिम्ब कीट कहा जाता है। और जैसे मेढक का साइंटिफिक नाम पूछे तो आपको राना टिकराना बताना है, ये मेढक का साइंटिफिक नेम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों, तो यानी तिब्बत का पठार है दोस्तों, जो कि तिब्बत में स्थित है। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, ये 12 जनवरी 1863 यानी कि 63 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 12 जनवरी 1863 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न आता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दोस्तों,
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आता है, यानी इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? 78 सेंटीग्रेड होता है। इथेनॉल का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कब तक ये दोस्तों गर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें से पूछा गया पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको पता है। फिर इसके बाद दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है बेसिक आपको एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ये मौखिक क्वेश्चन होता है। अगर कोई से आपसे पर्सनालिटी टेस्ट लेता है या कुछ पूछ लेता है तो ऐसे क्वेश्चन आपकी जुबान में रटे होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न यानी कि सूर्य की मुख्य रूप से किससे बनता है? सूर्य मुख्य रूप से किससे बनता है? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन की क्रिया होती है, जिसमें से एक्सफ्यूजन क्रिया होती है। एक्सफ्यूजन का मतलब दोस्तों एक विखंडन क्रिया होती है और एक में दोस्तों ऊर्जा बनती है। तो यानी कि विखंडन में दोस्तों ऊर्जा टूटती है, जिसमें से न्यूक्लियर विखंडन होता है, और एक्सप्लोजन में दोस्तों ऊर्जा बनती है, जिसमें से हाइड्रोजन है, जिसमें से सूर्य दोस्तों उसमें आप देख रहे होंगे कि लगातार एनर्जी बन रही है। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर आता है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों चंद्रमा की सतह में टाइटेनियम दोस्तों धातु पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 33 नंबर प्रश्न आता है कि वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों वायु फलक का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है कि वह कौन सा पेड़ है जिसकी वृद्धि के लिए न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है, जो सबसे कम पानी लगता है दोस्तों? तो इसमें से जो हमारा प्रश्न आएगा बबूल। बबूल के लिए बहुत कम पानी लगता है दोस्तों वृद्धि करने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि दोस्तों 35 नंबर, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। फिर इस जगह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इस जगह से हमारा क्वेश्चन आता है 36 नंबर से प्रश्न से आता है, भारत ने तंबाकू की खेती कहाँ शुरू की थी? तो दोस्तों भारत ने तंबाकू की खेती कहाँ से शुरू की थी दोस्तों? ये कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से शुरू की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी किस जंतु में श्वसन त्वचा द्वारा होता है? यानी कि कौन सा जंतु जो अपने सांस से लेता है दोस्तों? क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। तो दोस्तों ये इसमें से मेढक है। फिर इसके इसी वजह से दोस्तों ज़मीन के नीचे दब जाता है, अंदर चला जाता है, जब दोस्तों ठंडी पड़ती है वो अपने स्किन से ही सांस लेता रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था दोस्तों? यानी कि रेड ड्रैगन, लाल ड्रैगन या रेड ड्रैगन आप भूल सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की कौन सी उद्घोषणा स्वतः निलंबित हो जाती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? वो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों स्वतः निलंबित हो जाती है। फिर 40 नंबर प्रश्न आता है, द राइट्स ऑफ मैन किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये थॉमस पेन द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है, क्षेत्र की एक छोटी इकाई के भीतर बड़ी संख्या प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे इसको क्या कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों गीलो सदाबहार भूमध्य रेखी वन, जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है कि भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? भ्रूण विज्ञान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का आसानी से पचाने वाला स्रोत किससे माना जाता है? दोस्तों सोयाबीन माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर है, 44वें तीर्थंकरों में से अंतिम कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नाड़ी और धमनी का रक्तचाप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उसे इस यानी कि स्फिगोमोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट शपथ किससे संबंधित है? दोस्तों टोनिस जो कोर्ट शपथ है दोस्तों वो क्रांति से संबंधित है। क्रांति दोस्तों क्रांति से रिलेटेड है। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी पृथ्वी की ओर से मुख्य रूप से क्या शामिल है दोस्तों? लोहा। पृथ्वी की कोर में जो सबसे ज़्यादा हो दोस्तों वो आयरन है, तभी तो हमारी पृथ्वी इतनी मजबूत हो दोस्तों और ग्रेविटी के फोर्स पे काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी दोस्तों वहीं से जनरेट होता है। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है, लगभग कितने प्रतिशत ज्वालामुखी विस्फोट वास्तव में पानी के नीचे होते हैं? तो दोस्तों 80%। 80% जो ज्वालामुखी होती है वो ज़मीन के अंदर ही फट जाते हैं, बाहर ही नहीं आ पाते, और सिर्फ 20% ही पृथ्वी के बाहर आते हैं, फिर भी इतनी तबाही होती है। अगर सोचो अगर ये ज्वालामुखी जो है 20% नीचे हो 80% ऊपर हो तो इंसानों की बस्तियाँ पूरी तरह से इंसान यहाँ पर जिंदा ही ना रहे, यानी कि इतने यहाँ पर ज्वालामुखी होगा, विस्फोट होगा। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, द्रव और ठोस ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? दोस्तों पीला और नीला होता है। जो द्रव ठोस ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? पीला नीला होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर हमारा प्रश्न है। 50 नंबर पूछा गया है कि स्वचालित सूचना साझाकरण की मांग को पूरा करने के लिए WW का विचार किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया दोस्तों? यानी कि टिक बर्नर ली ने प्रसिद्ध किया था। वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों WW का, ये दोस्तों गूगल क्रोम में जिसमें से आप यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों हम अपने
अपने प्रश्नों को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि 29 यानी कि दोस्तों 29 मिनट हो गए, यानी कि 29 मिनट की अब हमारा वीडियो कंप्लीट होकर बन रहा है, रेडी हो रहा है। थोड़ी हम की स्पीड इसको आप हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप इसे कम करके पढ़िएगा ताकि हम कम टाइम पे आपको ज़्यादा कंटेंट दे सके। तो दोस्तों इसमें से लगभग हमारे जो आज के क्वेश्चन अटेंड हुए हैं वो लगभग 150 के ऊपर क्वेश्चन अटेंड हुए हैं। और फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक इससे 2-3-4 रिलेटेड वीडियो आएंगे, क्योंकि 540 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन हमारे बनेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।